नमस्ते, मैं हूं इकरामुल हक। गोराडीह प्रखंड में सालपुर पंचायत का कासिल गांव अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर के हमेशा इस प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में मशहूर रहा। हमारे साथ आज खास मेहमान रूपेश कुमार जी हैं, जो अमृता कुमारी के पति हैं और मुखिया प्रत्याशी हैं इस बार अमृता कुमारी सालपुर पंचायत से। रूपेश जी, थोड़ा आगे आ जाइए। आपको हम शिक्षक कहें या फिर कुछ और कहें? शिक्षक ही कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी पिछले 10 साल से अपने एक गांव में शिक्षा संस्था चला रहा हूं, मदर टेरेसा कोचिंग सेंटर। एक फेमस नाम है और इस संस्था ना जाने कितने लोगों को नौकरियां दी होगी। अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे स्टूडेंट, आज पुलिस में है, दरोगा हैं, कोई शिक्षक है तो कोई आज ग्रुप डी में है, यहाँ तक कि रेलवे ड्राइवर भी हैं और अच्छे ऊंचे पदों पे। और उन लोगों से हमारा अच्छा खासा संबंध है और वो लोग अच्छे खासे हम लोग को सम्मान भी देते हैं। इतना अच्छा सम्मान है कि जहाँ भी जाइएगा तो अब हम लोग को भी लगता है कि कोई बीच रोड में आके बोल रहा था सर जी प्रणाम, एक अजीब सा लगता है। लेकिन एक ऐसा माहौल बना हुआ है, लोगों के साथ इतना अच्छा हम लोगों का बर्ताव है कि अब दूसरे क्षेत्र में हम लोग जाने के बारे में सोच रहे हैं। और समाज में बहुत कुछ मैंने किया है और ऐसा काम किया है कि पिछले विगत 10 सालों से कि लोगों को जोड़ा है। मैंने एक समाज में एक उन्नति का रास्ता दिखाया है, लोगों को अपने पैर पे खड़ा होने के एक सबल रास्ता बनाया है, जो कि लोग अपने पैर पे खड़ा होकर एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। ये हमारे परिवार का ही, हमारे एक बड़े छोटे भाई भी हैं, उनका भी एक विगत 10 सालों से लोगों के साथ जोड़ रहे हैं। थोड़ा हेल्प करना, सहयोग करना, यही हमारा घर का कल्चर है। हमारे माँ बाबूजी सब यही हम लोगों को सिखाए हैं और लगातार हम लोग यही काम अपने समाज के लिए करते आ रहे हैं। अगर जनता मुझे चाहती है और मैं अगर प्रत्याशी बन के खड़ा होता हूँ, मुखिया बन जाता हूँ, तो मेरा सबसे पहला ध्येय रहेगा रोडों में जो गंदगियाँ हैं पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मास्टर साहब रूपेश कुमार अचानक से अपनी पत्नी को ग्रामीण राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और मुखिया का चुनाव लड़वा रहे हैं। इसके पीछे का मकसद क्या है? समाज सेवा करना है, एक मूल उद्देश्य से समाज सेवा करना है। इसमें मेरा कोई भी अपना स्वार्थ नहीं है, सिर्फ कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बहुत से पंचायतों में देखा है, बहुत सा काम हुआ है, कुछ ऐसा काम अभी करना बाकी है जो कि लोगों को उन्नति की ओर ले जा सकता है। अब गांव क्यों लगा रूपेश जी की पत्नी को ही मुखिया बना करके समाज सेवा किया जा सकता है? क्या पंचायत में किसी तरह की अनियमितताएं थी, भ्रष्टाचार था या तमाम तरह की गड़बड़ियां थी जो आपने बीड़ा उठाया? नहीं, ऐसा बहुत कुछ ऐसा समाज में है जो कि बाकायदा फाइनली हम प्रत्याशी होके बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है जो कि आप देखेंगे समाज में हर पंचायत में है। ऐसा नहीं कि इसी पंचायत में, सभी पंचायत में कुछ ना कुछ हर एक इंसान है जो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां करते रहता है। और शायद हो सकता है हम उसमें कुछ सुधार कर दें, कुछ ऐसा डेवलप कर दें जो कि समाज को और उन्नति की ओर ले जा सके, पूरा पंचायत खिल जाए। ऐसी मेरी सोच है। एक शिक्षक को जब आशीर्वाद मिलेगा जनता का, हालांकि आशीर्वाद तो अमृता कुमारी को मिलेगा, लेकिन जब अमृता कुमारी जीतेंगे यहाँ पर, तो एक शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होगा इस पूरे पंचायत को बदलाव के नज़रिए के? सबसे पहला कि बच्चे को एजुकेशन के मामले में हाई क्वालिटी बनाना। हमारे यहाँ शिक्षा, बच्चे, छोटे बच्चे विशेषकर ऐसे हैं जो कि बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते। मेरा सबसे पहला काम होगा उन लोगों को पैर पे खड़ा होकर एक काबिल इंसान बनाना। इस सबसे पहला मेरा काम, उनको इतना शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा कर देना है ताकि वो किसी के पास जाने की ज़रूरत है, खुद अपना एक मुकाम हासिल कर। रूपेश जी, आमतौर पर मुखिया के जो प्रत्याशी होते हैं चुनाव जीतने से पहले ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि हम एजुकेशन को बिल्कुल ब्लूप्रिंट पर लाएंगे और जो मेन रूट है उस पर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब चुनाव जीतते हैं तो एजुकेशन कहाँ चला जाता है पंचायत का पता नहीं चलता है। क्या ये केवल घोषणाएं रह जाएगी? नहीं, ये घोषणाएं ही नहीं रहेगा। मेरा ये अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल से ये अनुभव अपने शेयर कर रहा हूँ और मैं 10 साल से इस एजुकेशन क्षेत्र में हूँ। ये मेरा अपना अनुभव है कि मैंने देखा है कि लोगों को कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं और ये मेरा नज़दीक से नज़रिया है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, अगर बदलाव हुआ और मैं अगर बन के आऊँगा या हमारे परिवार का आदमी बन के आता है तो शिक्षा का स्तर ज़रूर ऊँचा होगा। ये 100% आपके साथ मेरा वादा है, पूरी जनता के साथ मेरा वादा है। प्रत्याशी तो कई एक हैं पंचायत में आपके, खुद को कहाँ पाते हैं जनता के बीच में? जनता के बीच में बहुत नज़दीक में हूँ, नज़दीक से सटा हूँ, जनता के दिलों में बसता हूँ। और स्वीकार करेंगे जनता? अभी तक तो ऐसा अनुमान है कि ज़रूर स्वीकार करना चाहिए। मेरी अपनी जो इच्छाएं हैं। आप एक शिक्षक हैं और
धनबल का बड़ा प्रयोग होता है, आप देखते हैं पंचायत चुनाव में। कैसे नियंत्रण पाइएगा और कैसे लड़िएगा धनबल से? सर धनबल तो नहीं है मेरे पास, ये पहला स्पष्ट बात है। धनबल का मैं प्रयोग भी नहीं करूँगा। मैं लोगों को दिलों से जीत के ही चाहूँगा कि लोग मुझे चाहे और वो अपने स्तर से सोचे कि मैं उसको कहाँ ले जा सकता हूँ। यानी कि आप चाहते हैं कि जो सही लोग हैं इस पंचायत की जनता, वो मुझे समर्थन करे, है ना? एक और सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अंतिम सवाल ये मेरा रहेगा। आपकी पत्नी काफ़ी पढ़ी लिखी है, जैसा कि मैंने सुना है। मेरी पत्नी 10+2 है। 10+2 है, चलिए 10+2 है। और पत्नी का नेतृत्व आप खुद से संभालेंगे? आमतौर पर लोकतंत्र में यही होता है, चाहे नगर निगम का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो। जनता इस बात को जानना चाहती है कि एक महिला जब मुखिया बनेगी तो महिला के क्षेत्र में किस तरह का काम होगा। सबसे पहली बात, मैं उनके पूरी तरह से स्वतंत्र रखूँगा। उसके कामों में कोई भी एंगेज नहीं होगा। मैं उस पर सिर्फ गाइडलाइन करूँगा, उस पर कोई दबाव नहीं, फैसला उन्हीं को, कोई दखल अंदाजी नहीं होगा, सब उसका फैसला होगा। मेरा सिर्फ निर्देश होगा अच्छे कामों के लिए प्रेरित करना। काम उन्हीं का होगा, काम वही फैसला लेगी, डिसीजन उसी का होगा। दूसरे के तरह नहीं करूँगा मैं कि मैं फैसला लेता हूँ, आपको सिर्फ साइन करना है, ऐसी कोई बातें नहीं होगी। क्योंकि वो भी कुछ पढ़ी लिखी है, खुद समझदार है, किसी भी डिसीजन लेने के लिए काबिल इंसान है वो भी। ये जो बगल में बैठे हैं ये रामबालक सिंह है और कासिल में बहुत हद तक ग्रामीण राजनीति में अपनी एक छाप रखते हैं, पकड़ रखते हैं। समिति का चुनाव लड़े, भाग्य ने साथ नहीं दिया, परिणाम इनके पक्ष में नहीं हुआ और वो हार गए। लेकिन इस बार घर में एक मशवरा करके, राय मशवरा तय होने के बाद अपनी पुत्र वधू को यानी अमृता कुमारी को इस सालपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी बनाया है। रामबालक जी, आप समिति का चुनाव लड़े, हार गए, पुत्र वधू को मुखिया के प्रत्याशी के रूप में आप नामांकन करवाए हैं 20 अक्टूबर को। क्या लगता है जनता कितना स्वीकारेगी? जनता पूरा सहयोग दे रही है और जनता मुझे चाहती है और जनता पर विश्वास है कि जनता पूर्ण बहुमत हमको करेगी, देगी एकदम। बदलाव हुआ है पंचायत में जनता के बीच में? जनता के दिल में हो गया है कि अब हम बदलाव करके नए छवि का उतारेंगे। अब मुझे हर पंचायत के एक एक आदमी चुन रहा है हमको। आपके बच्चे ने कहा कि, रूपेश कुमार ने कहा कि धनबल हमारे पास नहीं है और इस बार जो देख रहे हैं धनबल का बड़ा प्रयोग हो रहा है। इस पर कैसे, क्या समीकरण तैयार करेंगे, कैसे लड़ेंगे उन लोगों से जो धनबल का प्रयोग करते हैं प्रत्याशी? बात सही कहा मेरे लड़के ने, मुझे धनबल नहीं है, लेकिन हम जनता का दिल जीत चुके हैं और जनता ने यह स्वीकार कर लिया कि हमने वोट ही देंगे। तो रामबालक बाबू ने जो आज गांव में जो काम किया है वह गांव समाज और पंचायत भर में उसके लिए हम संपूर्ण माने सक्षम हैं और हम उन्हीं को वोट देंगे। लगता है कि इस बार बदलाव होगा पंचायत में? बदलाव निश्चित होगा और नए चेहरा में हम ही आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। रामबालक को आपने सुना और उससे पहले रूपेश कुमार को सुना जो अमृता कुमारी के पति हैं। कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होगा और ये मेरी घोषणाएं नहीं है, बल्कि मैं इसे बिल्कुल मुख्य धारा में लाने की कोशिश करूँगा। क्या कुछ हो पाएगा इनका भविष्य, ये तो 15 नवंबर को तय होगा ईवीएम में। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी बातचीत को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो साझा कीजिए, टिप्पणी दीजिए। धन्यवाद।